जय श्री कृष्ण। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं हमसे कुछ असाधारण कार्य करवाने के लिए। कृष्ण कहते हैं कि हृदय से अच्छे होने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, वो तो मन का भोला होता है। दोस्तों, आज की कहानी का आरंभ माखनलाल नाम के एक 12 वर्षीय बालक से होती है। इतनी छोटी सी आयु में ही माखनलाल के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे वो बहुत दुखी था। उसकी दशा को देखकर गांव के सरपंच बाबू ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। माखनलाल सारा दिन घर के सभी छोटे बड़े कार्य करता था। सरपंच से उसे महीने के अंत में जो भी धन मिलता था उसे वो संभाल कर रखने लगा। इसी बीच धीरे धीरे उसकी आयु 25 वर्ष की हो गई। अपने बचाए हुए पैसों से उसने अपने लिए एक घर खरीदा और विवाह किया। विवाह के बाद भी वो सरपंच के यहाँ अपना काम करता रहा। एक दिन सरपंच बाबू के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। माखनलाल के मन में भी आया कि यदि मेरा पुत्र हुआ तो मैं भी इसी प्रकार उसका जन्म उत्सव मनाऊंगा। धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ रहा था, परंतु आने वाले समय में कितनी भयानक घटना घटित होने वाली थी, किसी को भी इसका जरा भी आभास नहीं था। उस दिन संध्या के समय बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। घर पर कोई भी नहीं था। बच्चा बहुत देर से रोए जा रहा था। तभी सरपंच बाबू की बहू बाहर आकर माखनलाल से कहती है, अनिमेष को थोड़ा बाहर घुमा कर ले आओ, बहुत देर से रो रहा है, चुप ही नहीं होता। माखनलाल अनिमेष को गोद में उठाता है और बाहर आ जाता है। बाहर बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मार्ग में फूलों का झाड़ देखकर अनिमेष फूलों के लिए हट करने लगा। माखनलाल ने उसे वहीं बिठाया और फूल तोड़ने चला गया। वापस आया तो देखता है कि अनिमेष कहीं नजर नहीं आता। बहुत ढूंढा, बहुत चिल्ला चिल्ला कर उसने आवाज लगाई, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सरपंच बाबू की बहू बार बार एक ही शब्द कहती, इसी ने मेरा बच्चा चुराया है और कहीं छुपा दिया है। परंतु सबको मालूम था कि संध्या समय जो तूफान और पानी का बहाव था, बच्चा उसी में डूब गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद माखनलाल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। माखनलाल को बहुत क्रोध आया। इतने वर्षों के बाद जब मेरी इच्छा पूरी हुई तो मेरी पत्नी ही चल बसी। जब उसने बच्चे की ओर ध्यानपूर्वक देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल अनिमेष बाबू के जैसा है। उसने कुछ समय तक विचार किया और फिर ईश्वर को प्रणाम करते हुए बोला, नारायण, मैं सब कुछ समझ गया। क्यों इतने वर्षों के बाद मुझे पुत्र धन मिला और क्यों मेरी पत्नी इस बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने तुरंत ही उसके पास जो कुछ भी था इकट्ठा किया। बच्चे को साथ लेकर वो शहर आ गया। उसने अपने बच्चे का नाम भी अनिमेष ही रखा। बच्चे का पालन पोषण उसने एक पिता बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर किया। एक दिन उसका स्वास्थ्य अचानक ही कुछ खराब हो गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि गंभीर बीमारी है। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही वो सर्वप्रथम सरपंच बाबू के घर गया। वृद्ध माखनलाल को देखकर सभी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बहू जी, आपने ठीक ही कहा था, आपका बच्चा मैंने ही चुराया था। कि सुनते ही सबके होश उड़ गए। उसने कहा, कल मैं अनिमेष बाबू को लेकर आऊंगा। अगले दिन प्रातः ही वो अनिमेष बाबू को लेकर सरपंच बाबू के घर पहुंच गया। बच्चे को देखकर सब चौंक गए। बच्चे को जब पता चला कि मेरे घर वाले ये लोग हैं, मैं इतने धनी परिवार से हूँ, वो बहुत खुश हुआ। माखनलाल ने अनिमेष की माँ से बोला, बहू जी, अब मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माखनलाल बोलते बोलते रुक गया और वहीं गिर गया।
सभी ने बार बार पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। माखनलाल की मृत्यु हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आपका प्रेम समर्पण सच्चा है तो स्वयं जगत पिता आपकी सहायता अवश्य करते हैं। दोस्तों, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि समर्पण उत्तम के प्रति होना चाहिए। इसी से मनुष्य महान बनता है। राधे राधे।